हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड को प्रॉपर फोकसली लिख रहे होंगे। शॉर्ट हैंड लिखने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। आपको शॉर्ट हैंड लिखते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरह का कोई डीमोटिवेट कर रहा है या आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछिए, मैं उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आज का जो वीडियो है ये एक एडिटोरियल एक्सरसाइज है जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको छोटी से छोटी आउटलाइन के थ्रू ये एक्सरसाइज बता पाऊँ जिससे कि आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। गाइज, लिखते समय मैं थोड़ा सा फ्लो में आ जाती हूँ, लिटिल बिट बहुत जल्दी जल्दी लिखने लग जाती हूँ। तो अगर आपको लगता है ऐसा, आपको कोई डाउट रह जाता है, तो वही मैं आपको अगेन रिकॉल करा रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि अगर कोई डाउट आपको रह गया हो तो मैं उसका सल्यूशन आपको एज सून एज प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर डिक्टेशन। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रह जाता है तो हम उस डाउट को शॉर्ट आउट कर सकें। तो पहला वर्ड है हमारा राज्यसभा। तो राज्य क्या बनाया, सभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। ये पूरा इतना हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, पड़ोसी हल्का सा बाहर निकाला, देश के प्रति जहां दृढ़ता, तो हमने दृढ़ता का वर्ड बनाया, दृढ़ता का स्वर, तो हमने कैसे लिखा, स्वर, सा का व्रत, स्वा का व्रत बनाया, स्वर स्वाभाविक था। वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना के लिए, ये सम के लिए बनाया, साफ तौर पर सामने आई। ताना साह, पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। ये भी हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि, ये पूरा हमने कंबाइन कर दिया, हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। ये भी हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। ये पूरा कंबाइंड हो गया। यहाँ पर दे रहे हैं, समझदारी के लिए दार धार का बनाया था हमने। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है
लेकिन ज़मीन पर उग्रता, थर्ड पेज डिफाइन करके बनाएंगे, बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पूर्ण विराम। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी में अंतर को दूर करने के कोशिश ज़रूर करनी होगी। ये पूरा हमने कंबाइन कर दिया। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता, अब यहाँ साउंड जरूर देंगे, कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। पूर्ण विराम। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। पूर्ण विराम। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आज कल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोग को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है और इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। पूर्ण विराम। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को
जिस ढंग बगैर गैप दिया हुआ से समझाया, कायदे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। पूर्ण विराम। इस तरह से ये पूरी डिक्टेशन कंप्लीट हुई। इस शॉर्ट हैंड डिक्टेशन स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन मैं आपको देने वाली हूँ। स्पीड नॉर्मल होगी। इसकी स्मार्ट आउटलाइन और फुल डिक्टेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता से सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और
संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई ये आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है। इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे में उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील
मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। शॉर्टहैंड डिक्टेशन 60 वर्ड्स पर मिनट। 60 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन स्पीड में मैं आपको देने वाली हूँ। आफ्टर बैक काउंटिंग डिक्टेशन को शुरू करूँगी, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और अपनी पोजीशन सेट कर लीजिएगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को जाहिर करता है। जहां स्वयं ना झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता
कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है और इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, ये एक एडिटोरियल एक्सरसाइज है। इसकी आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब डिक्टेशन देने वाली हूँ, तो जस्ट रेडी फॉर इट। स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन जमीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने में भी कई लोग गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है और इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट। थोड़ा सा फास्ट होती है तो अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से रखिएगा ताकि आप उसको अच्छे से लिख भी पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी प्रिपरेशन पूरी कीजिएगा शॉर्ट हैंड लिखने की। स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। जहां स्वयं ना झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी झुकाना नहीं चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है।
ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश जरूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी था राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दे। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है और इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद हैं। शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के लिए मैं डिक्टेशन देने वाली हूँ, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए। डिक्टेशन शुरू करते हैं हम। स्टार्ट। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया, उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। हम जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे देश का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है, वह पीठ पीछे कुछ और होता है। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खास तौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है। वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत चीन संदर्भ में कुछ नेता
अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे। इस पर उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उपराष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे ज़रूरी है। इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। 100 की स्पीड फास्ट होती है, वर्ड छूट भी जाते हैं अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी ज्वाइनिंग करने की, जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेन रहे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे। होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।